पीछे राम जी दौड़ते हैं, रघुनाथ जी दौड़ते हैं। अच्छा कैसे दौड़ते हैं? जिस प्रकार छोटे से नन्हे बच्चे को लेकर के जब माता जी चलती हैं और छोटे से बच्चे को लेकर चलना सिखाती हैं, लेकिन जब कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है और बच्चा खेलने लगता है तो बच्चा भागने लगता है, लेकिन मां भी बच्चे के पीछे पीछे भागने लगती है। उसी प्रकार परमात्मा भी भक्त के पीछे पीछे भागने लगते हैं। उसी भांति राम जी कहते तो है मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। हम आपको जगन्नाथपुरी का एक चरित्र सुनाते हैं। आहा क्या कहना। श्री जगन्नाथपुरी में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था श्री माधव दास बाबा। क्या नाम था? माधव दास बाबा। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर। श्री माधव दास बाबा भगवान जगन्नाथ जी से बड़ा प्रेम करते थे। उड़ीसा में जगन्नाथ धाम है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। हाँ अच्छा, उनकी आदत थी, मस्ती में रहते थे। अच्छा महात्मा होते ही मस्त है, वरना वो महात्मा काहेगा जो मस्त ना रहे। मस्तराम मस्ती में, आग लगे मस्ती में। ये विनोद का बात है, ऐसा कोई नहीं चाहते, कोई महात्मा ऐसा बुरा नहीं चाहते। आहा। एक बार क्या हुआ कि माधवदास बाबा को शरीर में पीड़ा हो गई, इतनी तेज पीड़ा हुई कि अब तो चलते फिरते बंद हो गया, बीमार पड़ गए। लेकिन जगन्नाथ जी से प्रेम करते थे तो आसपास के शिष्य आने लगे, महाराज हम आपकी सेवा कर दें। बाबा सबको हटा देते, नहीं नहीं नहीं, हमारे ठाकुर जी है, सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम जाओ जाओ जाओ, मत रहो यहां। किसी को भी नहीं रखते थे, न सेवा करवाते थे। आहा। एक बार शरीर में इतना दर्द उठा कि अब तो चल नहीं पा रहे, रोग बन गया। अब तो नित्य क्रिया भी लेटे लेटे पलंग के ऊपर करने लगे, इतनी सामर्थ्यता नहीं रही शरीर में उठने की। आंखों में आंसू, भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान और पड़े रहते। आहा हा, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान नन्हे बालक का भेष बनाकर कई दिनों तक माधवदास बाबा की सेवा की। जब एक दिन थोड़ा होश आया माधवदास बाबा को, हाथ को पकड़ा ठाकुर जी का, बोले भैया तुम कोई साधारण बालक तो हो नहीं, हमें लगता हमारे ही ठाकुर जी हो, आप हमारे ठाकुर जी हो। सोई जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। बाबा कैसो है अब तू? माधवदास बाबा बोले महाराज हैं तो ठीक पर नरक जाएंगे। किस बात पर? अरे आप हमारी सेवा करते रहे तो भला स्वर्ग मिलेगा क्या? भगवान सेवा करते रहे तो नरक ही मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई बाबा? जब आप भगवान हो, सबकी पीड़ा हर लेते हो, तो आप हमारी सेवा क्यों करते रहे? हमारी पीड़ा ना हर लेते? चुटकी बजाते रोग ठीक हो जाता। बोले बाबा पीड़ा तो हर लेते, लेकिन उस कर्म का भोग आपको दूसरे जन्म में भोगना पड़ता। इसलिए हमने सोचा इसी जन्म में भोग लें। अभी भी बाबा तुम्हारे 15 दिन बचे हैं, लेकिन अब उस दुख को आपको नहीं भोगना पड़ेगा। बाबा वो 15 दिन का रोग हम अपने ऊपर ले लेते हैं। आहा। श्री माधवदास बाबा की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है प्रभु, इसलिए आपको सब भक्त वत्सल कहते हैं। भैया उसी दिन से आज भी जगन्नाथ जी
हर साल 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। अपने भक्त की पीड़ा को शरीर पर ले लिया, बीमार आज भी पड़ते हैं। साधु जी, इस कथा का आशय क्या? इस कथा का आशय है कि अगर तुम राम जी के बंदर बनोगे तो फिर तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी चिंता हमारे रघुनाथ जी की हो जाएगी। पर आप तो एक चौपाई गाओगे, गोस्वामी जी की वो चौपाई भी बड़ी अच्छी है। जहीं विधि होई नाथ हित मोरा, 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 करहूं सो बेगी दास में तोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भैया जिस प्रकार से हमारा हित हो गए हे राम जी वही करो। अब अपना हित किसमें है? राम जी की कृपा में अपना है, श्री रघुनाथ जी की दया में अपना है।